मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य का लेजिस्लेटिव बजट सेशन शुरू, गवर्नर ने भी माना हो रहा है टैक्स में भेदभाव। इनाम में मिले 50 लाख, सरकारी स्कूल के बच्चों पर खर्च। बेंगलुरु में 4 दिन शराब पर पाबंदी। मैं किसी से नहीं डरता, विजेंद्र से ना ही उनके बाप से, एमएलए यत्नाल का बयान। नेशनल हाईवे पर 25 बकरियों को कुचला बेकाबू लारी ने। गैर कानूनी रेत के कारोबार को रोकने वाले पुलिस कांस्टेबल पर हमला। चोरी करके पुलिस के साथ घूमने वाला चोर गिरफ्तार। सरकारी हॉस्पिटल को आने वाले गरीबों की भूख मिटाने का काम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के लेजिस्लेटिव बजट सेशन शुरू, गवर्नर ने भी माना हो रहा है टैक्स में भेदभाव। आज राज्य में साल 2024 के 10 दिनों तक चलने वाले लेजिस्लेटिव बजट सेशन की शुरुआत राज्य के गवर्नर थावरचंद गहलोत के भाषण से शुरू हुआ। ये सदन, जिसमें कांग्रेस सरकार के जनहित योजनाओं में 5 गारंटी के अलावा सूखे के हालात और केंद्र सरकार से हो रहे टैक्स बंटवारे में भेदभाव से कई योजनाएं जारी करने और पिछले सैलाब से मुतासिर और सूखे की मदद देने में रुकावटें हो रही हैं। अब तक किए गए राज्य सरकार के कामों का गुणगान करते हुए जनता को बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान सरकारी योजनाओं का फायदा और राज्य में अमन शांति भाईचारा बरकरार रखना ही है सरकार का मकसद, कहा राज्य के गवर्नर के ज्वाइंट दोनों सदनों के मेंबर्स के सामने किए इस भाषण में। जबकि 23 फरवरी तक 10 दिन चलने वाले इस बजट सेशन में कई मुद्दों पर चर्चा, तो सीएम के जरिए 16 फरवरी को पेश होगा राज्य का सालाना बजट। इनाम में मिले 50 लाख, सरकारी स्कूल के बच्चों पर खर्च। दक्षिण कन्नड़ा जिला पुत्तूर के कंजूर पंजद के हनीफ, जिन्होंने अबू धाबी में मेक ए विश आपकी ख्वाहिश क्या है के रियलिटी शो में आंसर देकर इस कंपटीशन में 50 लाख जीते, तो इस रकम को अपने बचपन के सपनों पर खर्च करके उन बच्चों के एजुकेशन के लिए कंप्यूटर क्लास बस बनाई जिसके लिए इन्हें बचपन में तरसना पड़ा था। ऐसे ही इस इलाके के बच्चों के साथ ना हो, इसी समाज की फिक्र ने हनीफ को यह कारनामा करने पर मजबूर कर दिया, जो 60 लाख की कीमत वाली हनीफ के 50 लाख इनाम में मिले रुपये और यम फ्रेंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट के 10 लाख मदद से कंप्यूटर की एजुकेशन से दूर इन बच्चों के लिए क्लास ऑन व्हील्स के नाम पर इलाके के 15 सरकारी स्कूलों तक पहुंचकर कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, हनीफ के इस समाज चिंता की वजह से। बेंगलुरु में 4 दिन शराब पर पाबंदी। राज्य की राजधानी बेंगलुरु शहर में 4 दिन शराब के बेचने पर पाबंदी, पब और बार बंद कर कारण 14 फरवरी से 18 फरवरी तक होने वाले टीचर्स इलेक्शन के चलते एक्साइज विभाग ने फरमान जारी किया है। जबकि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के चलते काफ़ी डिमांड होती है शराब की, जिस पर सरकार को भी 300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा इस बंद होने से। जबकि बार और पब मालिक सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, इतने दिन शराब बंद होने से बड़ा नुकसान होगा। टीचर्स का इलेक्शन हो रहा है, वो तो एजुकेटेड होते हैं। 14 से 16 फरवरी तक भी शराब को बेचने की इजाज़त दे सरकार की जिद लगाए बैठे बार और पब मालिक कर रहे हैं ये मांग।
मैं किसी से नहीं डरता, विजेंद्र से ना ही उनके बाप से, एमएलए यत्नाल का बयान। फिर एक बार बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और येडियुरप्पा पर भड़के एमएलए यत्नाल। पिछले दिनों प्रहलाद जोशी के साथ विजेंद्र और यत्नाल की फोटो वायरल होने के बाद अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं, ना ही विजेंद्र से और ना ही इनके बाप से। मैं बाप बेटे के साथ समझौता नहीं करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये चुनाव बाप बेटे के नेतृत्व में नहीं, मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। राम मंदिर में कुछ स्वामियों के बयान पर कहा कि ये कांग्रेस के पेमेंट ग्राहक हैं। ऐसे कई मुद्दों पर बात की। हावेरी के रानीबेन्नूर में एमएलए यत्नाल ने नेशनल हाईवे पर 25 बकरियों को कुचला। बेकाबू लॉरी ने बेलगाम जिला हलगाव गांव के बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे पर चारा चर रही 25 से ज्यादा भेड़ बकरियों को एक बेकाबू लॉरी के कुचल कर फरार होने का मामला। तो कुछ तड़पते बकरियों को देखकर चरवाहा की जिंदगी लुट जाने का नज़ारा जो रोता बिलखता नजर आया। परिवार हीरे बागेवाड़ी पुलिस हादसे की जगह पहुंचकर कर रही है अपना काम। गैर कानूनी रेत के कारोबार को रोकने वाले पुलिस कांस्टेबल पर हमला। रायचूरू जिला देवदुर्ग के जेडीएस एमएलए करियम्मा के बेटे पीए के साथ 8 लोगों पर एफआईआर होने का मामला। गैर कानूनी रेत के कारोबार को रोकने पर कांस्टेबल हनुमंत राय पर हमले का आरोप, जो हॉस्पिटल में करवा रहा है अपना इलाज। बेटे और पीए सहित 8 लोगों पर एफआईआर के बाद खुद एमएलए देवदुर्ग पुलिस थाना के बाहर कर रही है झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की बात करते हुए केस करने के खिलाफ हड़ताल। जबकि घायल पुलिस कांस्टेबल बाहर निकलने से भी डर रहा है इन ताकतवर लोगों को बाहर देखकर। चोरी करके पुलिस के साथ घूमने वाला चोर गिरफ्तार। यूट्यूब देखकर चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। सुनील तामटे नामी ये चोर जो चोरी करने के बाद गवाह और सबूतों को मिटाने का काम सीख लिया था। कई दिनों से एनएस पाल्या बीटी लेआउट के इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के साथ ही खुद जांच के दौरान खड़ा होने वाले चोर को, जो पुलिस थाना के सामने ही अपना घर बनाकर पुलिस के साथ ही दोस्ती और साथ घूमकर बना रहा था बेवकूफ, एनएस पाल्या में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। आखिरकार माइको लेआउट पुलिस ने यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर चालाक बने इस चोर को। सरकारी हॉस्पिटल को आने वाले गरीबों की भूख मिटाने का काम। रायचूरू के रिम्स सरकारी हॉस्पिटल, जहां रोज कई लोग अपनों को अच्छी सेहत के लिए दुआएं देने आते हैं। खासकर सरकारी हॉस्पिटल को गरीब और बेसहारा लोगों का ही ज्यादा होता है आना जाना। इन हालात में मरीजों के परिवार और रिश्तेदार खाने के लिए होते हैं परेशान। ऐसे ही लोगों के लिए पिछले 2 सालों से खामोशी के साथ दोपहर का खाना इंसानियत की मिसाल, दुनिया का सबसे बड़ा दान भूखे को खाना खिलाकर कर रहे हैं इस समाज सेवा का नजारा। रायचूरू रिम्स हॉस्पिटल के बाहर लॉयंस क्लब जो मिटा रहा है भूखे पेट वालों की भूख। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।